तो फाइनली कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं इंग्लिश में स्टोरी बनाने वाला यह सीरीज जो है वह प्रारंभ कर रहा हूं इस वीडियो से। आई होप आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए या फिर हिंदी के स्टोरी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाए या फिर पैसेज वाले हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और आपको उसमें हिंदी का एक पैसेज दिया जाता है जिससे कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप सही ढंग से ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। तो अगर आप स्टोरी इंग्लिश में बनाना सीखना चाहते हैं तो एकाएक आप नहीं सीख सकते, आपका बेसिक जो है वह स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या चीज़ें अगर आपको आनी चाहिए तभी आप स्टोरी को इंग्लिश में बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें स्पष्ट करने वाला हूँ। और यह चीज़ याद रखिएगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 8 पॉइंट बताऊंगा, 8 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके लिए आना काफ़ी जरूरी है। अगर इन 8 पॉइंट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्टोरी इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 8 ऐसे कौन से टॉपिक से जो हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं। तो इन टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो पहला देखिए, आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में स्टोरी बनाते हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर लीजिए, सब्जेक्ट के बारे में आप पूरी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस वजह से आप ऑब्जेक्ट के बारे में भी वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा, वर्ब। आपको वर्ब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो जब भी आप किसी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में और उसके बाद वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में भी मैंने आपको आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। देखिए वर्ब में आपको कुछ और भी चीज़ें ध्यान देनी है। आपको वर्ब के तीनों फॉर्म आने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और आपका थर्ड फॉर्म, और साथ ही साथ आपको आईएनजी फॉर्म भी वर्ब का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इन्फिनिटिव के बारे में जानकारी होना चाहिए, इन्फिनिटिव के बारे में और जीरंड के बारे में और उसके बाद पार्टिसिपल के बारे में। तो इतनी चीजें जो है वह वर्ब से संबंधित आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको वर्ब पहचानने आना चाहिए। तो वर्ब का जो मैंने वीडियो लिंक दिया हुआ है आई बटन पे, आप उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा, आपको यूजेस आना चाहिए, अर्थात कुछ प्रयोग आने चाहिए, आपको मॉडल्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल है इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, और आपको टेंस भी आना चाहिए। तो यह चीज़ें जो है आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है सब्जेक्ट, उसको तैयार कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को तैयार कीजिए, फिर वर्ब को तैयार कीजिए, फिर उसके बाद यूजेज जैसे इज, एम, आर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग, वाज, वर का प्रयोग, हैज, हैव, ये सब जो आपके यूजेज हैं उनका प्रयोग आपको आना चाहिए, मॉडल का प्रयोग आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, और उसके बाद आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी दिया हुआ वाक्य कैसा सेंटेंस है, कैसा वाक्य है, तो सेंटेंस के बारे में भी आप वीडियो अगर देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ही आप हिंदी वाले पैसेज को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यह 5 टॉपिक हो गया। इसके बाद छठा जो टॉपिक है वह है आपकी जो वेकाबुलरी होनी चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। वेकाबुलरी जो है अर्थात आपकी जो मीनिंग है वह काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो शब्दकोश जो है वह आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए तो ही बात बनेगी। तो मीनिंग आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तैयार कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट तैयार कीजिए, फिर वर्ब तैयार कीजिए, फिर उसके बाद यूजेज, मॉडल और टेंस को तैयार कर लीजिए, सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह जानकारी अर्जित कर लीजिए। फिर छठा जो है वेकाबुलरी, मीनिंग, अर्थात आपका शब्दकोश काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो शब्दकोश तो आप ऑलरेडी आप लोग का तैयार होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मीनिंग बहुत सारी आ रही होंगी। और सातवां जो आपका पॉइंट है जो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझना है वह है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य में शब्दों को किस तरह व्यवस्थित किया जाए इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी आवश्यकता है आपको। तो इसके लिए मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, इस टॉपिक को आप वो वीडियो वॉच करके तैयार कर लीजिएगा। और आठवां जो पॉइंट है वह है सेंस, यानी आपके पास थोड़ी सी
सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पैसेज वाले हिंदी के जो पैसेज वाले हिंदी के स्टोरी होंगे उनको अगर इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास थोड़ी सी सेंस यानी आपके पास समझ होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह 8 टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ही आप इंग्लिश में स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो से जो है आपको एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से जो एक्सरसाइज है उसमें जो हिंदी के स्टोरी हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जो है आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो आपको मैं सारा प्रोवाइड कर दूंगा जो भी उसमें एक्सरसाइज हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन 8 टॉपिक की काफ़ी आवश्यकता है, तभी आप समझ पाएंगे। तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, किसी भी तरह से तैयार कर लीजिए। मैंने आई बटन पे बहुत सारे इन टॉपिक्स में से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उन्हें वॉच कर तैयार कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि 10 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसके बारे में अच्छी से जानकारी अर्जित करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ इंग्लिश का अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम जिसका नाम है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मात्र 3 या 4 MB का वह आपका एप्लीकेशन है, उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। आपके एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी इंग्लिश के प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।